प्रणाम नमस्कार। हम आप सभी का भाई सिंगर धर्मवीर धुरंधर। आज हम जो भी हैं वो आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों के प्यार से हैं। और चाहे जो भी कलाकार आगे बढ़ता है उसके पीछे आप लोगों का हाथ होता है। और अभी आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज हम बात करने वाले हैं नए सिंगरों के लिए। पहले अपने बारे में बताएंगे। आज से 10 साल पहले मुझे गाने का बहुत शौक था, बहुत शौक। मतलब गाना गाने के पीछे पागल थे हम, पूरे तरह से पूरा पागल थे। उस टाइम में एक एल्बम का कीमत होता था 40,000 रुपया, और एक एल्बम में जो है 8 सॉन्ग होता था। अब 8 सॉन्ग के लिए 40,000 रुपये की जरूरत होती थी। मेरा फर्स्ट एल्बम एक फर्जी कंपनी पटना से हुआ, दूसरा एल्बम गंगा कैसेट से हुआ, तीसरा एल्बम जयश्री कैसेट से हुआ। ये बहुत पहले की बात है। कहीं भी मुझे वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। यूज 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 हर एक कंपनी वाला यूज करने के पीछे ध्यान देता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गंगा यूज किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब जयश्री यूज किया, मैं ये नहीं, लेकिन हर एक कंपनी का दिमाग ही वैसा है। मैं किस कंपनी का नाम लूं? होते होते 3 साल तक मैंने झेला, यहाँ दौड़ा वहाँ दौड़ा, मेरा एक भी गाना मार्केट में क्लिक नहीं हुआ। गंगा कैसेट से आया था, उसमें से एक सॉन्ग बजा था थोड़ा बहुत। तो उसके बाद किसी न किसी तरह मुझे माँ जानकी स्टूडियो का एड्रेस मिला, जो मुजफ्फरपुर में है। बहुत छोटा स्टूडियो है, अब बड़ा हुआ हो चाहे जो भी, मुझे नहीं पता। बहुत छोटा स्टूडियो था जिस टाइम हम गए थे, और वहाँ मुझे गाने का मौका मिला। और वहाँ से आप लोग हमको पहचाने। वहाँ से मेरा एक आध गाना हिट हुआ तो आप लोग मुझे पहचाने। ऐसे होते 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 अब गायकी का नशा कंटिन्यू तो चढ़ा नहीं रहता है। कोई भी काम का अपना अपना समय होता है। होते गया होते गया होते गया, उसके बाद जो है हम खुद अपना स्टूडियो ओपन किए। उतना लंबा नहीं जाएंगे, शॉर्टकट में बताएंगे, वीडियो लंबा हो सकता है। और आप लोगों को पता है, मुझे पता है कि आप लोग ज़्यादा इंटरटेनमेंट पर ध्यान देते हैं। आप लोगों से आग्रह करते हैं कि कभी कभी ना किसी इंसान के अंदर झांक के देखिए और उस चीज़ को भी देखिए। आप लोग हर चीज़ गाना बजाना को देखते हैं ना, उस तरह से किसी भी आदमी का जो दुख सुख होता है हर चीज़ में शेयर होइए, हर चीज़ में साथ दीजिए, तो अच्छा होता है। क्योंकि आप लोग भगवान हैं, श्रोता जो होता है भगवान होता है, और आप लोग भगवान हैं। आप लोग जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो आप ही लोग बनाए हैं, हम ही लोग बनाए हैं वोट दे के ना। और कोई भी बड़ा स्टार सिंगर है तो उसको हम ही लोग स्टार बनाए हैं, आप ही लोग स्टार बनाए हैं। तो इसीलिए इस चीज को देखिए, हर एक कलाकार के दुख सुख में घुस के देखिए। ऐसे होते होते मैंने स्टूडियो खोला। और हाँ, स्टूडियो खोलने से पहले एक ही चीज दिमाग में था, स्टूडियो क्यों खोले बताते हैं। मेरा एल्बम खुद का फ्री में करने के लिए बहुत सारा कंपनी है, कहीं से भी मैं गा सकता हूँ। उस टाइम में भी गा सकता था, जिस टाइम मेरा एल्बम हिट था बहुत सारा कंपनी से फोन आता था, और अभी भी आता है कभी कभी। कहीं से भी मैं अपना गा सकता था और अच्छे बड़े बड़े कंपनी से रिलीज करवा सकता था। अभी भी मैं मिथिलांचल के, भोजपुरी के जिस भी कंपनी से चाहूं मैं अपना गाना रिलीज करवा सकता हूं। जो कंपनी हो, जहां से मन हो वहां से रिलीज करवा सकते हैं। चाहे पैसा अगर नए सिंगर से ज्यादा लगेगा तो मेरा थोड़ा कम लगेगा, या नहीं भी लग सकता है, मैं करवा सकता हूँ। उतना आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, उतना जान पहचान, उतना लोग मुझे जरूर जानते हैं कि उतना सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे मन में ये नहीं है कि मैं एक स्टार सिंगर बनूं, बिल्कुल नहीं। मैं मजाक मजाक में एक गाना गाया था, भोरे भोरे फोन के लिए मम्मी तोर उठल को गए। आप लोगों को नहीं पता होगा, ये गाना 3 दिन तक मैं खुद लिखा था, और रमेश जी थोड़ा सा मुखरा आंध्रा में साथ दिए थे। वो गाना यहाँ फेंका हुआ था पेपर पे लिख के बहुत दिन तक। मैंने घनश्याम को बोला, जो घनश्याम सिंह राजपूत का आप लोग गाना सुनते होंगे, उसको बोला कि गा लीजिए। बोला बहुत पुराना धुन हो गया। फिर राघव जो अपने यहाँ रहता था उसको बोला गा लो, वो कहता भैया बहुत पुराना धुन हो गया। फिर हम सोचे गाना क्यों बर्बाद जाएगा, हम गा देते हैं। हम गा दिए, वो हिट हो गया। तो वो मेरा लक था। तो आप लोगों से आग्रह है, एक ही चीज, मेरा एक ही सपना है। मैं जिस दिन स्टूडियो खोला उस दिन एक ही सपना लेके इस मार्केट में उतरा हूँ। उस दिन से एक ही सपना है,
मैं अपना नहीं, मैं आप सबका सेवा करूं। मैं खुद स्टार नहीं बनूं, मेरे कंपनी में जो गायक आते हैं उनको स्टार बनाऊं। अब एक बात बताइए, यूट्यूब तो मेरे रिश्तेदार के नहीं है कि मैं उनको बोलूं कि मुझे 1 मिलियन व्यू दे दो। मैं तो ये नहीं कर सकता। हाँ, मेहनत, काम के पीछे मैं मेहनत करूंगा, आपसे जो पैसा लेता हूँ उसके बदले ईमानदारी पूर्वक काम करूंगा और करता हूं। देखिए, 100 आदमी अगर आपसे जुड़ा है तो 100 को आप खुश नहीं कर सकते हैं। उसमें से 5-10 आदमी ऐसे होंगे जो आपसे नाराज होंगे, और मैं जानता हूं कुछ आदमी हमसे नाराज रहते हैं। नाराज रहना भी जायज है, हो सकता है कभी ना कभी कुछ ऐसा, लेकिन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि मेरे यहाँ जो भी सिंगर आता है मैं उससे बहुत प्यार करूं, बहुत अच्छा से काम करूं, बहुत अच्छा से गवाऊं। मेरे यहाँ रह रहे स्टाफ वगैरह जो भी आते जाते हैं, अब वो उनके साथ क्या करते हैं मुझे नहीं पता, और उनके साथ जिस टाइम कोई कुछ बात या कुछ ऐसा करते हैं तो मुझे वो नहीं बोलते हैं, 1 साल बाद वो चीज़ बोलते हैं। ये सब शिकायत आता है मार्केट से। तो आप लोगों से आग्रह है, अगर मैं स्टूडियो पे नहीं रहूँ, आप लोग गाना गाते हैं, गाने आते हैं मेरे यहाँ, मैं अगर नहीं रहूँ ना, कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे फ़ोन कर सकते हैं, बेहिचक, मेरा नंबर है, आपका हक है। आप पैसा देते हैं ना मुझे काम का, तो आपका काम अच्छा से अच्छा हो इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कभी-कभी शिकायत आता है कि भैया मेरा गाना यूट्यूब पर छूट गया। देखिए, ट्रैक पे हम लोग गाते हैं, ओरिजिनल म्यूजिक तो हम लोग का होता नहीं है। अब कभी भोजपुरी कंपनी का या हिंदी कंपनी का सॉन्ग होता है, कभी-कभी वो क्या करता है ना, कॉपीराइट दे देता है। वो कॉपीराइट मैनेज नहीं हो पाता है, तो यूट्यूब के लिए कॉपीराइट थोड़ा-सा खतरा होता है, तो उसे हटा दिया जाता है, और मेरा गाना खुद का भी हटता है, ये आप ही लोगों का नहीं, मेरा भी हटता है। तो इस पे थोड़ा-सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, और ऐसा-ऐसा क्वेश्चन मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं। और हाँ, मेरा एक ही सपना है, एक ही सपना, दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, मेरा एक ही सपना है कि मेरे मिथिलांचल का जो भी सिंगर है ना, कम से कम वो आगे बढ़े। जिस दौर से, जिस दुख से मैं गुजरा हूँ, वो आज किसी भी सिंगर को देखना ना पड़े। मैं ये चाहता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नए-नए सिंगरों का काम अच्छा से करूँ, वो अच्छा से गा के आए मेरे पास, उनको मैं जो बताऊं वो करे। कभी-कभी मैं अच्छा चीज बताता हूँ किसी भी सिंगर को, तो उनको लगता रहता है कि यार शायद अपना फायदा के लिए बताता है। तो मैं बता दूं कि मैं अपना फायदा के लिए क्या बताऊंगा, बताइए। क्या कमाता हूँ इस स्टूडियो से? कुछ नहीं कमाता हूँ, लेकिन कमाता हूँ क्या, तो आप लोगों का प्यार। आज इतना आदमी जो जुड़े हैं हमसे, बहुत सारा आदमी काम किए हमारे यहाँ, मैं वही तो कमाया हूँ, प्यार कमाया हूँ, जो आप लोग मुझे दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग देते रहिए। कारण कि मेरे जैसा आदमी ढूंढिएगा ना, ढूंढिएगा तो हो सकता है 100 में 2, 3, 4, 10% मिल जाए। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ अपने आप को। आप अगर मुझे फॉलो करते हैं ना, मुझे जानते हैं 4-5 साल से, तो आप जान सकते हैं कि मैं कैसा आदमी। फिर भी लोग मुझे बदनाम करने के लिए बहुत सारा कुछ करते हैं। देखिए, गलत आदमी जो होता है ना, वो अच्छा आदमी का हमेशा बदनाम करने की कोशिश करता है कि यार ये ऐसा है, वैसा है, यहाँ मत जाओ, वो मत जाओ, ये मत जाओ, ऐसा होता है। वहां पे ना आदमी को खुद समझदार बनना पड़ता है। मैं बताता हूँ, जब हम बच्चे थे ना, तो मेरे पापा जी मुझे कहते थे, मेरे पापा जी मेरे लिए भगवान से भी बड़ा, कभी गलत चीज नहीं बोले, एकदम अच्छा चीज सिखाए। और मैं अभी भी श्रवण कुमार की तरह अपने माँ बाप का सेवा करता हूँ। नहीं यकीन होता है ना, तो मेरे माँ बाप से जाकर पूछ लीजिए। मेरे गुरुजी बताया करते थे स्कूल में कि आगे बढ़ना हो ना, तो किसी के कंधे पर पैर रख के आगे बढ़ो। ठीक, हम कंधे पर पैर रख के आगे बढ़ते गए सर, लेकिन आज का दौर ऐसा आया कि लोग यहाँ छाती पर पैर रख के आगे बढ़ रहे हैं। अब समझिए, कंधे पर पैर रख के आगे बढ़ने में कितना आनंद आता है, और किसी के छाती पर पैर रख के आगे बढ़ने में आप किसी को मार के आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ ऐसा लगा है, यहाँ पैसे की मार लगा है, पढ़ा लिखा नहीं है कोई कुछ। बहुत सारा ऐसा आदमी है जो पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, वो सोचता है कि मैं पैसे कैसे कमा लूं, तो और ठग लेता हूं, ऐसा सोचता है, मैं ठग लेता हूं, ऐसा चीज है। तो आप लोगों को इस चीज से बचना है।
इस चीज से हमेशा बचना है। अगर आप गायक हैं, अगर गाना गाते हैं, तो सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना होगा। बहुत सारा सिंगर को देखते हैं कि मुंह में गुटखा, गांजा, सिगरेट, सब बहुत सारा धूम्रपान का सेवन करते हैं। मैं बताता हूँ, देखिए कलाकार एक क्या है पता है? कलाकार एक सहनशीलता है। जब तक सहिएगा तब तक आप में कलाकारी है। सीखने को मिलता है बुढ़ारी तक। बूढ़े हो जाएंगे ना तब तक आपको सीखने को मिलेगा। सच बता रहा हूं। कभी भी अहंकार मत कीजिए। मेरा एक गाना हिट हो या 4 गाना हिट हुआ हो, मुझे नहीं पता। मैं उतना नहीं देखता हूं। मैं सिर्फ गाता हूं। मैं ये भी नहीं देखता हूं कि मेरे गाने का व्यू 100 गया या 1 मिलियन गया। नो नो, ये नहीं देखता हूं। मैं अपने आप को देखता हूं खुद कि मैं क्या हूं, लोग मुझे प्यार क्यों करते हैं, बस ये चीज देखता हूं। और मैं अच्छा हूं इसीलिए लोग मुझे प्यार करते हैं, और मैं अच्छा हूं इसीलिए कुछ लोग मुझसे नफरत भी करते हैं। नफरत करने वाले के चलते मैं बुरा नहीं बन जाऊंगा ना। मैं एक अच्छा इंसान हूं, अच्छा रहूंगा। मैं डीडी प्रोडक्शन रिकॉर्डिंग स्टूडियो ओपन जब से किया हूं, मैं सेवा करना चाहता हूं यार। मैं सेवा करता हूं। आप लोग नाराज मत होइए। जो भी भाई मेरे यहाँ से काम करवा गए हैं या नाराज हैं या कुछ भी हैं, तो मैं वादा करता हूं कि धर्मवीर धुरंधर आपके सेवा में है, रहेगा। जब तक जिंदा हूं आपके सेवा में रहूंगा। अगर कोई गलती हमसे हुआ हो तो प्लीज आप लोग फोन करके मुझे बताइए कि भैया आपके यहाँ काम किया, ऐसा लगा वैसा लगा। मैं जानता हूं मैं कभी गलती करने की कोशिश भी नहीं करता हूं। धोखा से अगर हो गया हो, हाँ, मेरे यहाँ स्टाफ रहने वाले आदमी आपके साथ मुंहफट बोली बोल लिया हो या कुछ गलत बोल लिया हो, वो अलग बात है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मार्केट, आप लोग जो भटक रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं? जाइए कहीं से भी काम कीजिए, लेकिन अस्थायी हो जाइए भाई। मैं बहुत प्यार करता हूं आप लोगों से। ये नहीं कि मेरे स्टूडियो से जो सिंगर गाते हैं ना, उन्हीं से मैं प्यार से बात करता हूं। बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो फोन करते हैं मुझे और कुछ भी हेल्प मांगते हैं, मैं हेल्प करने के लिए तैयार रहता हूं, जो हमसे होता है। मैं उसको ये नहीं कहता हूं कि आप कहां से गाते हो, डीडी प्रोडक्शन आके गाओ। मैं ये नहीं कहता हूं, क्यों कहूंगा? उनको इच्छा होगा तो आएंगे। लेकिन जहां से भी आप लोग आते हैं, प्लीज अस्थायी हो जाइए, कंटिन्यू काम कीजिए, और हाँ, उस कंपनी के प्रति हमेशा ईमानदारी निभाइए। एक बात बताइए, कभी कभी क्या कुछ सिंगर ऐसे करते हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको खाना खिलाते हैं। मतलब सीधा बुझाइए ना कि माँ बाप की तरह आपको पोसते हैं, पोस पोस के बड़ा करते हैं, और बड़ा होने के बाद वो कहते हैं क्या कि मैं खुद बड़ा हो गया। मैं बता दूं, ऐसा मत बोलिएगा आप लोग कभी। बहुत तकलीफ होता है उस आदमी को। माँ बाप आपको बड़ा करता है और माँ बाप को आप बोल दीजिएगा कि तुम कुछ नहीं की मेरे लिए बड़ा होने के बाद, तो उस माँ बाप को क्या बीतेगा। सरकार, इस दुनिया में अगर कोई किसी का मदद करता है ना, तो उसको आप सीधा समझिए कि भगवान का कोई ऐसा बंदा है जो इस धरती पे सेवा करने आया है। और मुझे नहीं पैसा कमाना है, नहीं धन कमाना है, मुझे आप लोगों का सेवा करना है और आप लोगों से प्यार पाना है। एकदम अच्छा छवि, साफ सुथरा नाम लेना है, साफ सुथरा नाम बनाना है। गंदगी बहुत है इस मार्केट में, गायकी क्षेत्र में। पूरी गंदगी को साफ करके कीचड़ में कमल खिलाना है, ऐसा सपना है। मैं हमेशा उस आदमी के साथ रहता हूं, हमेशा उस आदमी का सपोर्ट करता हूं, हमेशा उस आदमी को फॉलो करता हूं जो मेरे विचारधाराओं से संबंधित है। मैं सीखता हूं। मैं राजनीतिक में नहीं था, कुछ दिन पहले एंट्री मारा हूं। मैं करता नहीं हूं पॉलिटिक्स, बट प्यार करता हूं और सीखता हूं कि क्या है पॉलिटिक्स। करता नहीं हूं, सीखता हूं। आज हम जन अधिकार पार्टी से जुड़े हुए हैं, चाहे जो भी हैं। पूरे बिहार के प्रदेश महासचिव सर मुझे बनाए। सर का बहुत बड़ा मैं फैन था, और उनका काम करने का जो नजरिया है ना सर, पागल कर देगा आपको। देखिएगा तो फेसबुक खोलिए उनका, सुबह 6 बजे आप सोइए होइएगा, वो निकल जाते हैं दौरा में।
पैसा ना पैसा गुड्डी की तरह उड़ाते हैं। किनके पास? गरीबों के पास। सच बोल रहा हूं, मैं उनसे सीखता हूं, वो मेरे गुरु हैं, मैं उनसे सीखता हूं। कभी कभी जब भी उनसे मिलता हूं ना तो आधा एक घंटा बात करता हूं सर से और सीखने की कोशिश करता हूं, सर कैसे जिया जाए। सर एक ही चीज कहते हैं, बेटा ये दुनिया ना कुछ भी नहीं है, मर जाओगे ना तो कुछ नहीं जाएगा साथ में। अगर कुछ अच्छा करके मरोगे ना तो लोग तुम्हें मरने के बाद भी याद करेंगे, अगर अच्छा करके नहीं मरोगे ना तो लोग मरने के बाद गाली देंगे, आत्मा तुम्हारा भटकेगा। मैं सर से सीखा हूँ, सर का सेवा देखता हूँ। मैं सर के इतना बड़ा तो मैं कुछ भी नहीं हूँ और नहीं मेरे पास उतना धन संपत्ति है कि मैं पैसा बांटूं, मैं ये करूं वो करूं, लेकिन इतना जरूर है अपने शरीर से जितना सहयोग होता है, जितना सेवा होता है, वो मैं देने की कोशिश करता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ। जाते जाते आप लोगों से बता दूं, वीडियो खत्म करने से पहले आप लोगों को बता दूं, ये डीडी प्रोडक्शन हाउस आपका है, आप लोगों का है, आप लोगों के सेवा में है। दोनों हाथ जोड़ के नंदन अभिनंदन वंदन करता हूं कि आप लोग कहीं भी हैं, कहीं भी दिक्कत हो रहा है गायकी के क्षेत्र में, तो प्लीज आप लोगों के सेवा में डीडी प्रोडक्शन खुला हुआ है। कहीं से भी मन भर जाए तो आप मेरे यहां आके काम कर सकते हैं। मैं हिट तो नहीं, लेकिन हिट होने के लिए हर संभव मदद करूंगा। आप लोग सोचते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं कि यार इस चैनल पे व्यू नहीं जाता है, उस चैनल पे व्यू जाता है, चलो वहां से काम करते हैं। ऐसा नहीं है। व्यू अगर आदि शक्ति या बड़ा बड़ा भोजपुरी फिल्म पे खेसारी लाल का जाता है तो आपका नहीं जाएगा। खेसारी का अलग ब्रांड है, आपका अलग ब्रांड है। आपको उस लेवल का वर्क करना होगा ना, काम करना होगा। समझ रहे ना मेरे भाई, आपको उस तरह का काम करना होगा। आप उस तरह का काम कीजिए ना, मैं आपको बताता हूं, उस तरह का काम कीजिए, आपका भी व्यू जाएगा, आप भी सुपरस्टार होंगे। आज में कौन स्टार था? खेसारी भैया स्टार थे क्या? स्टार पैदा हुए हो? ऐसा तो नहीं है। वो स्टार बने, मेहनत से बने ना। 40 गाना एक दिन में गाए थे, 35 या 40 गाए थे ना एक दिन में। गा सकेंगे हम लोग, आप लोग नहीं ना। एक जुनून होता है, एक नशा होता है, उस जुनून में उतरिए, आइए हमसे मिलिए, हमसे मीटिंग कीजिए, हमसे बात फाइनल कीजिए, काम कीजिए। मैं फ्री में तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना उम्मीद जरूर है कि आप लोगों को जितना आप लोग का क्षमता होगा उसी अनुसार से खर्चा करवा के काम अच्छा करेंगे। लेकिन एक ही मिशन पे, जैसा हम आपके लिए करेंगे वैसा आप मेरे लिए करेंगे। मैं आपके लिए जान देने के लिए तैयार हूं, तो आप मेरे लिए जान नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस यही कहूंगा। और आप लोग भविष्य हैं, मिथिलांचल को डूबने मत दीजिए। बहुत सारा आदमी मुझे परेशान किया यार, शोषण किया, माइंड शोषण। पागल हो सकता है आदमी ऐसे में, बताएं क्यों, कैसे? मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा जब व्यू 2 लाख एक दिन में क्रॉस करता था ना, 1 लाख क्रॉस करता था ना, तो स्ट्राइक मारा जाता था मेरे चैनल, 4 स्ट्राइक, 3 स्ट्राइक कि यार इसको बंद कर दूं। मैं उन भाइयों से, स्ट्राइक मारने वाले भाइयों से कहेंगे कि यार क्या मिलता है ये करने से? आज मुझे बर्बाद कर दिए, मान लो कि तुम मुझे बर्बाद कर दिए हो, मेरे बर्बाद करने से तुमको क्या मिला? मैं अगर 2 रुपया ईमानदारी से कमाता हूं तो तुमको क्या कष्ट है? अगर मैं रोड पे आ जाऊंगा तो तुम खुश हो जाओगे? बताओ, खुश हो जाओगे तुम? मैं रोड पे आ जाऊंगा तो क्या मिलेगा उससे? मुझसे क्या दुश्मनी है यार? मेरे जैसा प्यारा आदमी आपको नहीं मिलेगा। मुझे परेशान करने वाले आदमी को बोलता हूं, नहीं मिलेगा यार। क्यों नहीं मिलेगा पता है? एक बार मिलिए हमसे, दिल नहीं जीत लिया ना, अब जो कहना, मुझे मत परेशान करो, मुझे मत परेशान करो। मैं मेहनत करने वाला आदमी हूं, मैं ठग के कमाने वाला आदमी नहीं हूं। ठगना चाहूं ना तो 10 दिन के अंदर 10 से 20 लाख रुपए इकट्ठा कर सकता हूं ठग के। कैसे? उतने कलाकार हमसे जुड़े हैं, जिनको जो बोलूंगा ना वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन नो, मैं ऐसा जिंदगी में मरते दम तक कभी नहीं कर सकता। दुनिया की तरह मैं नहीं हूं, दुनिया से अलग हूं और मुझे अलग रहना है। मुझे अच्छा करना है,
मुझे अच्छा बन के रहना है, मुझे अच्छा नाम चाहिए, मुझे अच्छा काम चाहिए और कुछ नहीं। डीडी प्रोडक्शन आपके सेवा में है, हमेशा रहेगा। अच्छा रिकॉर्डिंग, अच्छा मिक्सिंग, मास्टरिंग, अच्छा मार्केटिंग, सारा कुछ यहाँ पर आपके लिए होगा, आपके व्यवस्था में है। चाहे वो डीडी प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल हो, चाहे मिथिलांचल का, भोजपुरी का कोई भी यूट्यूब चैनल हो, अगर आप कहीं से भी रिलीज करवाना चाहते हैं, अगर वो जिस टाइप का सॉन्ग आप लोग गाते हैं उस टाइप का रिलीज करने के लिए तैयार है, तो मैं करवाऊंगा, मैं आपको हिट करवाऊंगा। आप जहां से कहिए वहां से काम करके दूंगा। बस रिकॉर्डिंग मिक्सिंग मैं खुद से अच्छा करके दूंगा। रिलीज आप लोग जहां से कहिए मैं वहां से करवा के दूंगा। उसका जो थोड़ा बहुत चार्ज लगेगा आप लोग दे दीजिएगा, ज्यादा चार्ज नहीं लगता है, जो थोड़ा बहुत मोटा लगे वो दे दीजिएगा। मैं प्रमोशन करूंगा आप लोगों का। आप लोग एकजुट होके आइए, एकजुट होके हमसे जुड़िए और करा के काम कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा जो सपना है वो पूरा हो रहा है। मेरा एक ही सपना था, एक ही सपना है, मेरा मिथिलांचल आगे बढ़े, बढ़ता रहे, कभी न रुके। जैसे भोजपुरी इंडस्ट्रीज कहां से शुरू हुआ कहां तक अभी है। मेरे मिथिलांचल में बहुत राजनीतिक है, बहुत तरह के ऐसा चीज है, उस सब में नहीं उलझना। मुझे प्यार से आगे बढ़ना है, बड़ों को प्रणाम करना है, छोटों से हाथ मिला के, गर्दन मिला के आगे बढ़ना है। मुझे किसी से नफरत नहीं करना है। बस एक ही ड्रीम मेरा मिथिलांचल आगे हो, मेरे मिथिलांचल का कलाकार भटके नहीं, मेरे मिथिलांचल का कलाकार अच्छा जगह से काम करे, अच्छा रहे, बस यही चाहता हूं। मुझ में कोई डाउट, मुझ में कोई शक हो, मेरे इंसानियत पे कोई शक हो, जो हमसे नहीं मिले हैं आके मिलिए, मैं आपसे बात करूंगा। आप अपने कैरियर के बारे में सोचिए, आप मुझे अपना सपना बताइए, मैं आपको साकार करने की पूरा कोशिश करूंगा। बस म्यूजिक लाइन से जुड़ी हुई सारी समस्या का समाधान मैं करके दूंगा। चाहे आपको जिस भी सिंगर के साथ डुएट करना हो, भोजपुरी के जो भी स्टार हो, मैथिली के जो भी स्टार हो, जो भी हो, आप लोग आइए, जुड़िए। कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं बनाना हो, बस वैसे ही। इसी के साथ आप सबका भाई धर्मवीर धुरंधर, पूरा वीडियो आप देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों से आग्रह है कि 2 4 5 आदमी को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जो भी कलाकार होंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ ना कुछ फायदा हो कलाकारों का। इससे ज्यादा से ज्यादा मेरे विचारधारा लोगों तक पहुंचे। आप लोगों से आग्रह, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे, मेरी विचार अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, क्योंकि मैं हर आदमी का कमेंट पढ़ता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात, आपका दिन शुभ हो।